कर्म हनु भविदधिक तरुं पाऊँ मैं शिवे द्वार। नमस्तुभ्यं सरस्वते वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे नमः। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य पट्टी गणनीय रत्निक शोभा श्री विज्ञमती माता जी की, मंचस्थ विराजमान समस्त गुरु माता जी की वंदमी माता जी। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, क्षुल्लकर वृंद, त्यागी वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान महावीर के शासन में हम सभी विराजे हैं। उन्हीं की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हुए आत्म प्रदेशों को प्रक्षालित करते हैं। 8 कर्मों के इस झंझावात में प्राणी अनादि काल से भ्रमित है और अनंत काल गुजर चुका है। प्रश्न करता है शिष्य गुरु से कि हे तारण तरण गुरुदेव, संसार में भटकने का मुख्य कारण क्या है? गुरुदेव ने करुणा को दृष्टिगत करते हुए कहा कि रे भव्य, संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भयावह नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं है, दुख रोग शोकों से युक्त नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी आकुल व्याकुलता से बहुत परेशान रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, फिर आपने जो ये वेश धारण किया दिगंबरत्व का, ये आप करुणा निधान बीतराग प्रभु के वात्सल्य प्रेम स्नेह भाव से आए, अथवा कैसे आपने इस वैराग्य को धारण कर लिया? पता है गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं क्या कोई भी व्यक्ति संसार का तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हो गए, त्रिकाल 24 भी सिद्धत्व को प्राप्त हो चुकी ऐसी त्रिकाल 24 एक नहीं अनंतानंत सिद्धत्व को प्राप्त हुई हैं, लेकिन कोई भी प्रभु के अनुराग से इस मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ा। संसार की भयावह दुख में स्थिति को देख करके, जन्म मरण की अनादि संतति को जिसने देखा वो घबरा गया, उद्वेलित हो गया, चीखने लगा कि नहीं, अब ये दुख सहन नहीं होता है। बार बार जन्म मरण के अनेकों दुखों को देख लिया। संसार में जन्म लेने के बाद कितना कितना ग्रस्त धर्म परेशानी से गुजरा। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सुंदर कार्य करना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा करते करते भी विघ्न आने लगता है। शुभ कार्यों में इतना विलंब होता है, इतना विघ्न आता है, जिसको जैन सिद्धांत अंतराय कर्म से संज्ञिक करता है। ये अंतराय कर्म प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों ही कार्यों में बाधा पैदा करता है। जो आपके चलते हुए कार्यों में बाधा पैदा करे वो अंतराय कहलाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं,
अंतराय कर्म को भंडारी की उपमा दी। किसकी दी? भंडारी। राजकोष को संभालने वाला भंडारी राजा के कहने पर जब प्रजा को स्वतंत्र रूप से दान करता है, भंडारी उसमें विघ्न डालता है कि हे महाराज, अब कोष खाली होने वाला है, कितना दान दिया जाएगा कोष से, अब इस दान को रोकिए। जिस भंडारी ने दान को रोकने की सलाह राजा को दी, वहीं उसने अपने उत्तमोत्तम जीवन में विघ्न पैदा करने के लिए अंतराय कर्म का बंध कर लिया। जैन दर्शन में अंतराय कर्म को 5 रूपों में विभक्त किया गया। एक दानांतराय कहलाया, एक लाभांतराय कहलाया, एक भोगांतराय कहलाया, एक उपभोगांतराय कहलाया और एक वीर्यांतराय कहलाया। क्रम से प्राप्त इन 5 रूपों में प्रथम अवस्था को प्राप्त होता है दानांतराय। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसने दान में विघ्न डाला, जिसने दान में विघ्न डाला। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दान करना चाहता हूं, दूसरे ने कहा कि अरे कहाँ दान करोगे, वो तो कमेटी अच्छी नहीं है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले 28 मूल गुणों के धारी महाव्रती हों, अथवा 12 व्रतों को अंगीकार करने वाले देशव्रती हों, इनकी मोक्ष परंपरा में दान ही मुख्य है। कौन सा दान? आहार दान। आहार दान में जिसने बाधा डाली है, वो चाहे कण भर डाली है, लेकिन फल टन भर मिलेगा। ये जैन दर्शन है, जहां पर यदि 1 रुपए का दान किया है तो बदले में 1 करोड़ आपको प्राप्त होगा। चक्रवर्ती ब्याज जिसके साथ चलती है, चाहे वो पुण्य हो और चाहे वो पाप हो, चाहे वो अप्रशस्त हो और चाहे वो प्रशस्त हो। दानांतराय कर्म श्रावक के खाते में जाता है। व्यवस्था करने वाले बार बार कह रहे हैं, भाई चौका लगाइए, महाराज माताजी हमारे यहाँ पर हैं, उनकी व्यवस्था करो। लेकिन मित्र कहता है कि क्या कर रहे हो छलिया स्वभावी, ये कौन है, इनको दान की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, उनको हमने तो नहीं बुलाया था। बुलाते तब व्यवस्था करते, जब बुलाया नहीं है तो क्यों व्यवस्था की जाए। क्योंकि जिसने मना किया वो धनपति है, समाज रत्न है, उसकी समाज में चलती है, कमेटी का एक विशिष्ट व्यक्ति है। मित्रों, जैन दर्शन कहता है किसी भी कंडीशन में बख्शा नहीं जाएगा। जब नंबर आएगा तो उसकी फाइल भी उठाई जाएगी। बस अंतर इतना है कि जब तक उसकी फाइल हाथ में नहीं आ रही है, किसके हाथ में आएगी भैया, किसके हाथ में आएगी? हैं? कर्मों के हाथ में, समय के हाथ में। जब तक समय के हाथ में मेरी फाइल नहीं आ रही है, तब तक मुझे सुकून है। सब कुछ अच्छा है, हंसता हूँ, खेलता हूँ, चिल्लाता हूँ, दबाव को दबाता हूँ, उठों को उठाता हूँ। ये कब तक है? जब तक तुम्हारा पुण्य है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। जिस दिन हाथ पैर में लकवा मारा,
उस दिन ही समझना कि मेरी जिंदगी की फाइल अब निमटने वाली है। आचार्य भगवंत कहते हैं, विघ्न कर्ण अंतरास्य, जो सत्यार्थ में विघ्न डालता है वो अंतराय का बंध करता है। और अंतराय के बंध की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, कितनी है पता है क्या? कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी। तिघात तदेशु 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सागर का मापदंड पहले बताया है, याद होगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है एक बार विघ्न डालने में। अगर एक बार गलती से भी मुंह से निकल गया हो कि ना भैया मैं चौका नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे घर में अभी स्थिति नहीं है, ये क्या था? बहाना था। सत्य में स्थिति नहीं है तो आपका 30 कोड़ा कोड़ी का बंध नहीं होगा। सत्यार्थ जो है उसमें कोई बंध नहीं है, असत्यार्थ में, मायाचारी में बंध है। आप अच्छे हैं, काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, समाज का कर रहे हैं, पार्टियों का कर रहे हैं। बात कहाँ आती है कि दान देने में मैं अस्वस्थ हूँ। अगर ऐसी मायावी स्थिति है तो 30 कोड़ा कोड़ी का बंध हो रहा है। किसके होगा? एक तो है सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति ने कहा कि भैया चौका तो लगा लो, मेरे यहाँ कोई महिलाएं नहीं आती हैं, घर में 2 महिलाएं हैं, अगर आप व्यवस्था कर सको तो मैं चौका लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई बंद नहीं होगा। लेकिन जिसके यहाँ पर सारी व्यवस्था हो सकती है और उसने मना किया है, क्यों मना किया है? सिर्फ चिढ़ कर के, सिर्फ अभिमान के अकड़ से मना किया है। मित्रों, वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि मेरी फाइल कब निमटे और कब मैं दुर्गति का पात्र बनूं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका जैन दर्शन कह रहा है, जिसको आप बड़े चाव से पढ़ते हो। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार पढ़िए उसको। क्या लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने? रेण सार, जो मुनि बुद्ध वशेषम, जो मुनियों के आहार में दिए गए अन्न के कण के बाद में जो अवशेष दान बचा उसको भी कहते हैं जानवर को डाल दो, ये हम नहीं खा सकते। आप स्टैंडर्ड लोग हैं भाई, कौन खाएगा उसको उबला हुआ? जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए कुंद कुंद स्वामी ने अनुशासन को कसा है। आचार्य भगवंत कहते हैं इतना ही नहीं, सेठ, नगर सेठ, अथाह पैसा, स्वस्थ शरीर, देह चंगमंग, सब कुछ अच्छा, जब हवेली से निकलता था लोग अदब से नमस्कार करते थे, जय जिनेंद्र करते थे। उसके आगे सैकड़ों ढेरों लोग पानी भरा करते थे। सेठ ने सोचा क्या जिंदगी है मेरी शानदार, जानदार, जो एक बात कहता हूं 50 लोग मेरे साथ में हैं। अब क्या करना चाहिए? जो मन में है वो सो करना चाहिए। मनमानी पर उतर जाता है। बहुत हो गया धर्म, बहुत हो गई मुनियों की सेवा। ये मुनि आते रहते हैं और मेरे सुंदर सी हवेली को गंदा करते रहते हैं। इत्तेफाक से मुनि आ गया संग। अब समाज को पता है चौका लगाते हैं ये, इनसे कह दो। अब सेठ के तो तेवर बदल गए थे। अब सेठ नहीं था वो, अपने उन मित्रों से मिल गया था जिन मित्रों की
भैंस पानी में डूबने वाली थी, उनमें मिल गया था। क्यों? हुकूमत उन्हीं की चल रही थी, हुकूमत उन्हीं की चल रही थी, तूती उन्हीं की बज रही थी, पुण्य की लाली उनकी सिर पर सवार थी। लेकिन कहते हैं जो क्षितिज पर सूरज चढ़ता है वो क्षितिज से नीचे भी गिरता है। पत्नी ने कहा, सेठ जी आज क्या हुआ है तुम्हें, चौका नहीं लगाओगे? कोई जरूरत नहीं है चौका लगाने की, देख अपने आंखों से देखा कर, मेरे खून पसीने की कमाई है और ये साधु खड़े होकर के खाते हैं, कितना वेस्ट होता है। हम कण कण जोड़ते हैं, ये कण कण फैला देते हैं। मुझे कोई चौका भौका नहीं लगाना। मेरा मित्र देख लो, उसके यहाँ आज तक कोई चौका नहीं लगा और आराम से रह रहा है। सेठानी ने कहा, सेठ जी लगता है पाप के बादल तुम्हारे सिर पर आ चुके हैं। ऐसे मित्रों से संगति तुमने की है, मुझे आज तक नहीं बताया। मैं तुम्हें ऐसे मित्रों से दोस्ती नहीं करने दूंगी जो असत्य की तूती पर जयनाद और शंखनाद करते हैं। सेठ जी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं चौका नहीं लगेगा, और लगाने की बहुत इच्छा है तेरी तो जा, जो धर्मशाला में चौका है उसमें जाकर के आहार दिया। सेठानी कहती है चौका लगेगा तो घर में ही लगेगा, मैं धर्मशाला में दूसरे का द्रव्य का पैसा क्यों दूंगी? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है माता जी यहाँ की घटना सुना रही हैं, यहाँ की घटना नहीं है, यहाँ की तो दुर्घटना हो रही है। मैं आपको घटना सुना रही हूँ। घटना दुर्घटना में फर्क है, ध्यान रखना। उतना ही फर्क है जितना घाट और घटना में फर्क है। आप ध्यान रखना। तो ये बात जो मैं कह रही हूँ, ये बात है उस देश की, उस शहर की, जहाँ पर तीर्थंकर के समो शरण आया करते थे। समझना आप। तो सेठ जी ने कहा कि चौका नहीं लगेगा, फिर भी सेठानी नहीं मानी, उसने चौका लगाया। इतना जरूर है कि नारी नर से शक्तिमान नहीं है, नारी नर से शक्तिमान नहीं है, लेकिन नर ये ना सोचें कि नारी अवला है। नारी अवला भी नहीं है, ध्यान रखना। अपनी पे आ जाए तो वो ही नारी है जो चंडी का रूप रखती है, वो ही नारी है जो दुर्गा का रूप रखती है, वो ही नारी है जो ब्रह्मा को जन्म देती है। ध्यान रखना। नारी ने, सेठानी ने कहा कि सेठ जी चौका तो लगेगा। मन में कहा, सेठ जी से कहने की तो हिम्मत नहीं थी। अब भी आप भी नहीं कह सकती होंगी शायद, और कहती हो तो आपकी बात आप जानो, क्योंकि नर के आगे नारी की चलती है तो वो घर घर नहीं है। जहाँ पुरुषों की चलती है वो घर घर है। समझना। इसने चौका फिर भी लगा लिया। अब सेठ जी आए थे अपने दोस्तों के यहाँ से, देखा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने तो आप देखा ना ताब चोटी पकड़ी, नीचे गिराया और मारना पीटना शुरू कर दिया, और घर से भी निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। अब क्या हो सकता था? नारी थी, बच्चों को लेकर घर से निकल गई, दुखी रही, सब कुछ हुआ। आहार नहीं देने दूंगा किसी भी कीमत पर। सेठ जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया। दानांतराय का तीव्र बंध जिसने कर लिया, समय गुजरते देर नहीं लगती है। सेठ जी तो दुर्गति के शिकार बन गए। जो सेठ जी के भंडार कुबेर की तरह भरे पड़े थे, जैसे ही पत्नी को आहार दान देने के निमित्त से मार पीट करके घर से निकाला था, वो तो निकल गई, लेकिन कहते हैं तीव्र क्रोध में उत्कृष्ट बंध होता है।
तीव्र क्रोध में अत्यंत संक्लेश परिणाम होंगे तो उत्कृष्ट बंध होगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी कर्म कांड ग्रंथ गौमट सार के अंतर्गत। अति संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध अशुभ कर्मों का होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, ये बंद ऐसा हुआ कि तुरंत उदय में आने लगा। भंडार जो भरे पड़े थे अथाह खाली होने लगे। फैक्ट्रियां चल रही थीं, बंद हो गई। सेठ जी ने कहा कि ये क्या हुआ? मेरे यहाँ पर तो कभी किसी नौकर ने मुझे धोखा नहीं दिया, आज सारे के सारे गायब हो गए एक साथ। ये क्या हुआ? अब तो सेठानी भी नहीं है जो भर देती उसको, कोई भी नहीं है। दिनों दिन उन सेठ जी की स्थिति गिरती गई। उनकी सेठानी दर दर की ठोकर खाती हुई अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। समय उपरांत सेठ जी को याद आया कि मुझे अपनी पत्नी बच्चों को वापस लाना चाहिए। गलती हुई है मुझसे। सेठ जी घूमने निकलते हैं, ढूंढने निकलते हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं। कष्ट कितने दिए जाएं, कितना कोई सहन कर सकता है। मित्रों, सेठानी दर दर की ठोकर खा खा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और व्यंतर जाति की देवी बन जाती है। ध्यान रखना मित्रों, कोई शत्रु नहीं है अपना, हम किसी को अपना शत्रु ना माने। कोई मित्र नहीं है, किसी को मित्र ना माने। सम्यक दृष्टि की दृष्टि बरखिए और सबके प्रति सत्यसु मैत्री गुणसु प्रमोदम, मित्रता का भाव रखो। कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता और कोई मित्र नहीं हो सकता, ये भावना रखो। अगर शत्रु को हमने जन्म दे दिया तो भव भव निकल जाएंगे, निमट नहीं पाएंगे, उस शत्रु से निमट नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर व्यंतर में चला गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तो तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहेगा। और अब आप चले जाओगे, जब दुखी हो जाओगे तो मंदिर भी छूटेगा, धर्म ध्यान भी छूटेगा, स्वाध्याय भी छूटेगा, अच्छे बोल भी छूटेंगे, सब कुछ छूटता चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के प्रति हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें, अहंकार जन्य शब्दों का इस्तेमाल न करें, अपनी दृष्टि को अहंकारी न बनाएं, किसी की कमियों को न खोजें, वरन जिनमें कमियां दिखती हैं संकल्प लें उसी समय कि मैं ये कमी अपने जीवन में कभी नहीं करूँगा। हमारा सिस्टम उल्टा है। साधु में बस साधु पे चलता है अपना, तो पड़ोसी पे तो चलेगा नहीं, कोई तुम्हारी क्यों सुनेगा। तुम्हारे घर का तो कोई खाता नहीं है, सब अपने अपने घर की खाते हैं, तो फालतू कौन बचा? साधु बचा कि नहीं हम नहीं करेंगे। अरे भाई तुम मत करो, लेकिन कर मत बांधो अपने। आपको आहार नहीं देना मत दो, लेकिन झूठ तो मत बोलो कि हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बीमार हैं। बीमार हो नहीं, लेकिन पड़ जाओगे। जानते नहीं हो बीमारी होती कैसी है। अभी बीमारी पल्ले पड़ी नहीं है, जब पड़ जाएगी तब बीमारी नहीं झड़ेगी, हम ही झड़ जाएंगे। इसलिए झूठ नहीं बोलो। आप क्या करो, आपको चौका नहीं लगाना तो आप कह दो मैं चौका नहीं लगाऊंगा। अब क्यों नहीं लगाऊंगा? ये तुम्हारा कंट्रोल पावर समय करेगा। क्यों नहीं लगा रहे हो? वो हालात जैसे भी होंगे वैसे बंद होते चले जाएंगे, फिर आपको भोगना है, भोगते रहना। लेकिन जो कर रहा है उसको भी यदि आप इस तरह का मार्गदर्शन करोगे कि क्यों चौका लगाते हो, ये तो उनके हैं, ये उनके हैं, उसमें ही निमट जाओगे, तो इसमें आपको भारी भुगतान करना पड़ता है। ये है दानांतराय कर्म।
देते हुए दान में बाधा पैदा करना। अब दान आहार का बताया है, ऐसे ही मंदिर बन रहा है, मंदिर में हम अंतराय डालेंगे। शिक्षा का स्थान बन रहा है, उसमें अंतराय डालेंगे। मंदिर के पैसे को अपने व्यापार में लगाएंगे, मंदिर के पैसे में अपने आपस में बंटवारा करेंगे। ये सब दान के पेटे में जाते हैं। इससे बचने का पुरुषार्थ हमें 100% करना है। मंदिर में मंदिर का द्रव्य हम जैनों को नहीं दे सकते हैं। जैन का अधिकार मंदिर के द्रव्य पर किंचित भी नहीं है। कौन से द्रव्य पर? जो खर्चे के रूप में जाएगा, खर्चे के रूप में जा रहा है, तनख्वाह के रूप में जा रहा है, वो मंदिर का द्रव्य नहीं जा सकता है। और जो लेते हैं उनके प्रति बहुत बड़ा छल है। इसलिए इस दानांतराय कर्म में किसी भी स्थिति में मैं अपने को शुभ कार्यों से बचाने का पुरुषार्थ करूं, ये आप अपने अपने मन में विचार करिए। क्योंकि आप अगर विचार नहीं करेंगे, एक बड़ा कार्य जब होता है तो सामूहिक रूप से होता है, सबके सहयोग से होता है। तो वो सहयोग कैसे होता है भाई? बच्चे की जब प्रतिदिन का भोजन बनाते हैं अपने यहाँ पर, तो किसी रिश्तेदार को बुलाते हो क्या? पांड्या जी, बुलाते हो? नहीं बुलाते ना। अपने आप रोटी बना लेते हो, परिवार को खिला देते हो, खुद खा लेते हो, काम निमट गया अपना, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चे की शादी होती है तब क्या करते हो? सबको बुलाते हो भाई। जो अपने बहुत नज़दीक रिश्तेदार होते हैं उनको काम सौंप देते हो, भाई तुम भोजन बनवा लो, सबका व्रतियों का तुम बनवा लो और इधर मैं बना लेती हूँ। करते हो ना। इसी तरह से जब अपने शहर में, अपने गांव में, अपने यहाँ पर जब मुनिराज आते हैं तो उसको बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? तुम भी आओ, तुम भी आओ, मेरे यहाँ पर मोक्ष मार्गी आए हुए हैं। अपन कहेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, और आ भी जाएंगे तो हम भगा देंगे, क्योंकि हमने तो बुलाया नहीं तुमको। ध्यान रखना, ये जितनी भी हमारी सहनशीलता है, तानाशाही है, ये तब तक चल रही है जब तक मेरे कर्मों का उदय अभी आया नहीं है। दानांतराय कर्म के माध्यम से कहा है, ये दान श्रावक के खाते में जाता है। अब आपने चौका भी लगाया है, आपने सबको बुलाया भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फिर भी साधु के पेट में एक कण भी न पहुंच पाया, अंतराय हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? लाभांतराय। लाभांतराय कर्म का उदय साधु के आता है कि उसका सुलाभ नहीं ले पाया। समझ में आया ना? सुलाभ नहीं ले पाया। जो लोग ये कहते हैं कि लो पैसा ले जाओ, चौका लगा लो, क्या कहते हैं? पैसा लो, चौका लगाओ, मैं आ नहीं पाऊंगी या आ नहीं पाऊंगा। क्यों? सर्दी बहुत है, समय नहीं है। एक बीमार व्यक्ति है, वो बात अलग है। जो दे नहीं सकता, आंगोपांग से हीन है, वो बात भी अलग है। लेकिन जो सर्वांग सुंदर है, देने में सक्षम है, फिर भी पैसा का दान करेगा तो उसे उसका लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? उसका भोग नहीं कर पाएगा। सब कुछ है, सुंदर मकान है, धनपति कुबेर की तरह जीवन जी रहा है, नौकर चाकर हर्ष में पास में खड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है मूंग की दाल का एक छिलका भी पहुंच गया, सेठ जी चले जाएंगे। तो बेचारे बड़े सावधानी से खाएंगे, भैया छान दिया, चार बार पूछेंगे, मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन समय मित्रों मार देगा, क्योंकि तराजू के पलड़े दो रखे हुए हैं। पलड़े के, तराजू के एक पलड़े में 100 किलो का बांट रखा है। दुकानदार दूसरे पलड़े के
पलड़े में 50 किलो का सौदा रखता है और फिर चुटकी भर डाल रहा है और कांटे को देख रहा है। कांटा बीच में आ जाएगा क्या? दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे क्या? अपन क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। डेली पाप करते हैं 100 किलो बराबर और 50 किलो बराबर अभिषेक किया, पूजा की, उसके बाद में घर दुकान पर जाऊंगा, अगरबत्ती लगा दूंगा, 1 ग्राम का काम कर लिया। झाड़ू लगा दूंगा, 2 ग्राम का काम कर लिया। कोई अतिथि मेरा मित्र आ गया, मेरा ग्राहक, उसे पानी पिला दूंगा, 30 ग्राम का काम हो गया। कोई महिला आ गई दुखी, बहन जी बैठो बैठो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कम में दे दूंगा, 4 ग्राम का काम हो गया। कांटा देख रहा है बराबर कि बराबर हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पलड़ों को बराबर करने के लिए जितना द्रव्य इधर है उतना ही भार का द्रव्य इधर करना पड़ेगा। इससे हम अपने पुण्य को बैलेंस कर सकते हैं। मित्रों, दानांतराय कर्म के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया है। संभलने की कोशिश करना। आप सब और हम सब एक हैं। आज यहाँ बैठे हैं, कल वहाँ बैठेंगे। आज नीचे बैठे हैं, कल ऊपर बैठेंगे। आज मंदिर में सुन रहे हैं, कल समूह शरण में सुनाएंगे। ऐसा अवसर आएगा। इसके लिए अभी से अपने पुण्य को बैलेंस करके चलो। अंतराय कर्म मुझे बाधा ना दे पाए, अंतराय कर्म मुझे संसार में ना भटका पाए। आपके भाग्य में अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया आपका कोई छीन नहीं सकता है, और अगर 1 रुपया नहीं है तो आपको कोई दे नहीं सकता है। इसलिए ईमानदारी से दूर ना हो, अन्याय को ना अपनाएं, धर्म नीति से साथ में निर्माल्य से बचने की कोशिश करें। मंदिर का पैसा मेरे लिए नहीं होना चाहिए। मंदिर के पैसे से मेरी आजीविका कभी नहीं चलनी चाहिए। मेरे अंदर इतना पौरुष है, अपनी दुकान खोलो। जब मंदिर का पैसा तुम्हें मिल रहा है तो अपनी दुकान से भी उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मंदिर का पैसा मेरे लिए कहीं से कहीं तक हितकर नहीं हो सकता। इसलिए हर तरह से हम दान देने की बात सोचें कि हम अपने अतिथियों को कितना सम्मान दे सकते हैं। हम उन अतिथियों को कितना सुंदर 46 दोषों से रहित आहार दे सकते हैं। आप ये सोचिए, मंदिर को हम कितना सुंदर बना सकते हैं। मंदिर के देव को हम कितनी सुंदर तरीके से, सुंदर भावनाओं से उनकी पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये दान की परंपरा भरत क्षेत्र में कभी तीर्थंकर आदिनाथ के समय राजा श्रेयांस ने प्रारंभ की थी। उस दान परंपरा के अंतराय कर्म ने आदिनाथ तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा था। याद है ना? 6 महीने आहार का उपवास ग्रहण किया था, और जब चर्या को निकले थे केवल इसलिए कि पंचम काल के समय, क्योंकि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रहेंगे, कोई टोटा नहीं होगा उनका। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका। कौन से श्रावक श्राविका? आप लोग नहीं, क्षुल्लक क्षुल्लिका। उत्तम श्रावक श्राविका की बात है। हर जगह उत्तम की बात आती है। तो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संग इस धरती पर मौजूद रहेगा। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी ने जब इस बात को जान लिया था, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले थे वो, तो उन्होंने कहा अगर मैं आहार को नहीं उठूंगा, पंचम काल के मोक्ष मार्गी क्या करेंगे? शरीर अन्न का कीड़ा होगा और मोक्ष मार्ग बरकरार रहेगा। क्या किया जाए? आहार को उठे थे।
आहार की नवदा भक्ति कैसे होती है साधु की, ये बताने के लिए। ये नहीं बताया उन्होंने कि चतुर्विध संघ की नवदा भक्ति मत करना। तीर्थंकर आदिनाथ ने नहीं बताया। उनको मोक्ष जाना था, अगर ये बता देते तो उनकी मोक्ष नहीं होती, क्यों अवर्णवाद हो जाता श्रुत का। श्रुत का अवर्णवादी मोक्ष नहीं जा सकता। श्रुत का अवर्णवादी नरक, निगोद और त्रियंचिक पर्यायों को धारण करता है। उन्होंने नवदा भक्ति कैसे होगी साधुओं की, इसलिए आहार के लिए निकले थे, चर्या की थी। लोग नहीं जानते थे कि नवदा भक्ति का क्या स्वरूप होता है। किसी ने अपने बच्चे को दान में देना चाहा, किसी ने रत्नों को दान में देना चाहा, लेकिन दिगंबर मुद्रा न रत्नों की चाहना करता है न बच्चों की चाहना करता है। उसे तो नवदा भक्ति चाहिए। जैसे ही पता लगा कि अब अयोध्या से हस्तिनापुर की ओर चर्या के लिए निकल गए हैं, राजा श्रेयांश और राजा सोम अपने महलों में बात कर रहे हैं। अनुचर ने कहा कि हे महाराज, अपने महलों की ओर एक महान आत्मा चलता चला आ रहा है। राजा श्रेयांश और सोम ने जैसे ही देखा कि अरे ये महान नहीं, ये तो परमात्मा बनने वाले मुनिराज आदिनाथ हैं, तुरंत उनको जाति स्मरण होता है। प्रातः काल का समय है, आहार का समय है, मुझे नवदा भक्ति के साथ इनका पड़गाहन करना चाहिए। मित्रों, घर में क्या था? सब कुछ था। जज्बा होना चाहिए महापुरुष के आतिथ्य करने का। इच्छु रस से उनका पारणा कराया गया। सौधर्म भी परेशान हुआ था। आहार जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कारण क्या है? जैन दर्शन कहता है तीर्थंकर जैसी आत्मा को कर्मों ने नहीं छोड़ा। सौधर्म जैसा इंद्र जिनका किंकर बना हो, जिनके घर में जिसने तांडव किया हो, वो सौधर्म कहाँ गया? उसका अवध ज्ञान। अवध ज्ञानी है ना, अवध ज्ञान क्यों नहीं लगाया? कर्म था। कर्म इतना बलवान होता है, अवध ज्ञान भी फेल हो जाता है। सौधर्म जैसा इंद्र जिनके चरणों का किंकर बना हो, चक्रवर्ती भरत जैसा जिनका पुत्र हो, वो महाराज आज 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। आहार नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 80 कृषि में ये शिक्षा दी थी कि खेती की रक्षा कैसे की जाए। मित्रों, शिक्षा देने में 6 महीने का अंतराय लगा था। जो शिक्षा नहीं देते हैं, अंतराय डालते हैं, रोकते हैं, केवल अपनी तानाशाही पर, उनका क्या होगा जरा विचार करना। मित्रों, विचार करना। कोड़े की मार पड़ रही है और पिटने वाली हंस रही है। राजा ने पूछा, तुझे हंसी क्यों आ रही है? उसने कहा, हंसी इसलिए आ रही है, इस सुंदर कोमल सैया पर मैं तो क्षण भर को सोई थी, तब इतने कोड़ों से पिट रही हूँ। मेरे राजा का क्या होगा जो प्रतिदिन इस सैया पर सोता है। मित्रों, विचार करना, कितना भोगोगे, कितना भोगोगे, ये भोग तुम्हें भोग डालेंगे। अंतराय कर्म बहुत पीड़ा पहुंचाता है। चलती हुई फैक्ट्री रुक गई। क्यों? अंतराय का उदय आ गया। व्यक्ति ऊपर उठ रहा था, नीचे डाउन हो गया। क्यों? अंतराय कर्म का उदय आ गया। तुमने विघ्न डाला था, अभी याद नहीं है कब डाला था, लेकिन मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। कितने लोग आते हैं हमारे पास में, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, सब दुखी। कोई सुखी आता ही नहीं है। कोई ये नहीं कहता मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नहीं कहता है। मित्रों, तो कहीं अपना भी नंबर उसमें ना आ जाए, इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। आप
अपने जीवन में कर्मों से डरो, बाकी किसी से नहीं डर सकते हो तो मत डरो। मैं तो आपसे भी डरती हूँ वैसे, क्योंकि आप लोग मालिक हो, सब बहुत बड़े हो मुझसे। मैं तो कहीं किसी दीन में नहीं हूँ। आप हैं जिनकी तुलना तो मैं किससे करूँगी, क्योंकि सब जमींदार बैठे हो, हम तो चौकीदार हैं। चौकीदार का काम है जमींदारों की रक्षा करना। तो हम आपकी रक्षा की बात बता रहे हैं कि आप कहीं छल मत जाना कर्मों से, अपनी रक्षा करना, क्योंकि आप बहुत निर्बल हो कर्मों से। निर्मल नहीं हो, निर्बल हो, कमजोर हो कर्मों से। ये कर्म तुम्हें घसीट डालेंगे, पीट डालेंगे, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। रक्षा कोई करेगा तो वो जिससे बंधोगे। जो जिससे बंधता है वो उससे खुलता है, जिससे बंधोगे वो ही खोलेगा तुम्हें आकर के, अन्यथा किसी की शक्ति नहीं है कोई दूसरा तुम्हें खोल जाए। इसलिए मित्रों, अंतराय कर्म को हमने आज दानांतराय लाभांतराय कर्म के बारे में सुना है। दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश आहार दान की पहली ग्रास को देकर के कृतकृत्य हो गए और उसी पर्याय से मोक्ष चले गए। क्योंकि जो तीर्थंकर को प्रथम दाता होता है वो नियम से उस भव से मोक्ष जाता है। लेकिन प्रथम दाता बनेंगे कौन कौन बनेंगे? हाथ ऊंचे करो। तीर्थंकर के प्रथम दाता कौन कौन बनेंगे? ये बनेंगे, देखो हाथ उठे हैं, ये बनेंगे। बनेंगे कौन? वो प्रथम दाता कौन थे? राजा श्रेयांश। पहले भव में कौन थे? आदिनाथ की पर्याय के मतलब उनके जीव के पत्नी के रूप में थे श्रीमती, और आदिनाथ की पर्याय बज्रजंग की रही। और भी पर्याय रही उनकी, उसमें उनकी पत्नी के रूप में रहे। हर बार उन्होंने आहार दिया, जंगल में उन्होंने आहार दिया। आहार दान देने की जब तलब उठेगी तब जाकर के प्रथम दाता बन पाओगे। ऐसे ही टेसू से बैठे रहोगे तो आहार दान का प्रथम दाता नहीं बनोगे, ये ध्यान रखना। बातों का शहंशाह दान तीर्थ प्रवर्तक नहीं बनेगा। जो कर्म करेगा, 40 दोषों से रहित आहार देगा, वो जाकर के प्रथम दाता बन सकता है। ध्यान रखना मित्रों, आहार दान में भी ये भी ध्यान रख आया है। पढ़ो ग्रंथों को। अब हमारी आदत नहीं है छांट छांट के आपको हम बताएं। आमूल चूल ग्रंथ पढ़ो। अब छांट के बताने का मतलब क्या है? मतलब की बात तो बता दें और बाकी छोड़ दें, वो अपना सिस्टम है नहीं। तो अपन क्या करें? आद्योपांत ग्रंथ पढ़िए। उस ग्रंथों में लिखा है कि जो शुद्ध कुल जाति के मुनराज होते हैं आप उनको आहार दो, क्योंकि दीक्षा का पात्र ही वही है जो सज्जातित्व है। जो सज्जातित्व नहीं है वो दीक्षा ले ही नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका तो बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ जो संघ आज बैठा है ये बिल्कुल बिल्कुल सोने जैसा है, बिल्कुल सोने जैसा है। मैं आपको ये बहुत गर्व से बात कहती हूँ, क्योंकि गुरु माँ हमारी कभी भी सज्जातित्व के बिना किसी को दीक्षा नहीं देती है। वो दीक्षा नहीं देती। कितने लोग आए और कितने को भेज दिया। वो कहती हैं कम हो लेकिन सत्य हो। तो निश्चित रूप से कहीं ऐसा ना हो जाए रत्नों के धोखे में, कंकड़ के धोखों में रत्नों को फेंक दिया जाए उस अंधेरी गुफा में जो पैर में चुभ रहे हैं। बस आज के प्रवचन के माध्यम से इस वाक्यांशों को बंद करना चाहूँगी और यही कहूँगी कि आप सभी लोग धनपति कुबेर की तरह नित्य प्रति आगे बढ़ते जाएं। पाप कर्मों से आपकी रक्षा हो, आपके मलिन और कुंठित विचार आपसे बहुत दूर रहें। आप धर्म तीर्थ प्रवर्तक बनने की तैयारी इस पंचम काल में करते रहें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। केवल 18,000 वर्ष आपके पास में हैं। इसमें भी अभी कुछ पता नहीं है। अगर व्यवस्था हो गई नरक और निगोदों की, तिर्यंचों की, तो वो भी मौका अपने हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा अच्छे से। इसलिए विचार ये करिए कि जैसे हो अपनी पर्याय की रक्षा मेरी हो पाए। मैं पुण्य से
पुण्य के रूप में पुण्यानुबंधी पुण्य में आगे बढ़ पाऊँ, कभी साथ से पुण्य का अध्येता भी बनूँ। इन भावनाओं के साथ में मैं आज के इस वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। तीर्थंकर महावीर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इन भोले भोले चेहरों